स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बड़ी ऐसी वीडियो लेकर। और अभी बॉलीवुड में चल रहा है एकदम हाहाकार हुड़गुम्मा मची हुई है। ये वैसे तो बहुत पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या पता सच है या झूठ है, ये तो किसी को भी नहीं पता। पर ये फैल बहुत तेज रही है एकदम जंगल में आग की तरह। आप सिद्धार्थ मल्होत्रा को जानते होंगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आए थे इश्क वाला लव। उसके अलावा आप जानते होंगे करण जौहर जी को। जी हाँ, बॉलीवुड की बुआ जो कि इधर उधर वो करती रहती है, लोगों के घर परिवार में नाक घुसेड़ के उनमें दंगे करवाती रहती हैं और एकदम आधे से ज्यादा बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज में इनका नाम होता है। ये बॉलीवुड के वो चुगल खोटे हैं जिनसे कोई नहीं बच पाया और इनके जाल में सबसे ज्यादा हैवी फंसा था सिद्धार्थ मल्होत्रा। कंट्रोवर्सी ये कहती है, कंट्रोवर्सी कह रहा हूँ, थ्योरी जो लोगों ने बनाई है अपनी आपस में कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर आपस में। और एक तरफ वो जो इनकी बीवी है कियारा आडवाणी जी और एक और वो कौन है अपनी दिशा पाटनी जी, वो दोनों भी आपस में प्यार करती हैं। अब आप सोचो कि सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी ने क्यों शादी करी जब ये दो मर्द आपस में प्यार करते थे और ये दो औरतें आपस में करती थी। यही तो असली थ्योरी है कि ये दोनों लेस्बियन है, ये दोनों गे है। इनने आपस में फैसला किया कि अपन दोनों शादी कर लेते हैं, इन दोनों के साथ रहेंगे, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि असलियत क्या है। अब ये सारी थ्योरीज हैं फैनमेड, मैं बता दूं ये मनगढ़ंत है क्योंकि ये झूठी तभी साबित हो गई जब सिद्धार्थ भाई के घर में बच्चा हो गया, लल्ला आ गया। उन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दी, सब माथा पकड़ के बैठे ये क्या हो गया, हमारी थ्योरी का क्या हो गया। और ये थ्योरी कहाँ से शुरू हुई थी मैं आपको बताता हूँ। करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ। करण जौहर सिड के प्यार में पड़ गए थे और इसका सबसे बड़ा जो लोगों के पास सबूत है ना वो ये है कि करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को मूवी दे दी थी, जबकि वो कोई स्टार किड नहीं है, वो कोई नेपोटिज्म प्रोडक्ट नहीं, स्टिल दे दी थी। और इनके हिसाब से उसको एक्टिंग अच्छी आती सिद्धार्थ मल्होत्रा को, मैंने जितनी देखी बहुत अच्छी आती है। जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, करण जौहर को यूज कर लिया। दोस्तों किसी ने क्या सुन रहा हूँ भाई, मेरे को सच में कभी कभी दया आती बॉलीवुड वालों पे। तुम सोचो कि दो लड़के अगर शांति से बैठे दोनों एक दूसरे के काम आ गए, ये भाई कपल है इसीलिए तो कर रहे, कोई किसी का सगा नहीं बॉलीवुड में। ना नको बिल्कुल नहीं, लफड़ा है कुछ। तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे एंड एट दैट टाइम ना आईफोन की वो नई एक्सपेंसिव वाली फोन लॉन्च हुई थी। करण लंदन और मिलान से होके आए थे, उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। ये जर्नलिस्ट जी हैं दोस्तों, फॉर्मर जूम एडिटर, इनको सब पता होता है कि करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्या क्या गिफ्ट दे रहा है, ब्रांड के नाम तक। He's from a very decent and good family from Delhi, but he was also struggling in Bombay. हाँ सही बात है, अगर आप बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हो, भाई कितनी अमीर फैमिली से हो, अकाउंट में पैसे थोड़ी भेज पाते हैं। यहाँ आपको गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ती है क्योंकि तार से जब तक पैसा आएगा पोस्ट ऑफिस से तब तक तो आप गरीब हो, भूखे मर जाओगे। प्राडा के बैग तो करण जौहर से ही लेने पड़ेंगे के जो Sid ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया। इसको चाहिए था दोस्तों गिफ्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। Compromise because he doesn't expect anything back from you in a physical favor. भाई ये तो एकदम ही देवता बना देती है करण जौहर को कुछ नहीं चाहिए था रिटर्न में, वो बस देता रहता है बेचारा। माना पूरी दुनिया की लंका लगवा दी उसने अपने एक शो के चक्कर में, आधे से ज्यादा के करियर खा गया और उसको कुछ नहीं चाहिए था, भोलू है वो चारा। और एक ये चल रही थ्योरी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक फैन ने कहा है कि उन्हें सिद्धार्थ और कियारा की टीम से ही पता चला है कि कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को ब्लैकमेल करके। हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा तो करण जौहर से प्यार करता था, यहाँ सिद्धार्थ ने करण का फायदा नहीं उठाया, यहाँ कियारा आडवाणी ने ब्लैकमेल किया बेचारे को, फंस गया हमारे लल्ला। मल्होत्रा के साथ शादी की है। कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के नेफ्यू को किडनैप कर लिया के बेसिस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को शादी के लिए ब्लैकमेल किया। बहुत बड़े बड़े एलिगेशन है, ये पैरोडी वीडियो तो नहीं है कहीं। वो मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी है। शादी के बाद सिद्धार्थ के सारे बैंक अकाउंट्स अपने कब्जे में ले लिए हैं, बल्कि वो सिद्धार्थ पर काला जादू भी करती है। अगर वो काला जादू कर रही है, तुम सोचो तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्या? लिपस्टिक वाली चाची, इतनी लिपस्टिक लगाई है आपने, आप पे तो ऐसे ही जादू हो जाएगा, डर के रहो थोड़ा सा। उसके काले जादू का पर्दाफाश करके नॉर्मल आदमी शांति से नहीं रह पाएगा। मीनू ने अपनी पोस्ट में शेयर किया, एलिजा और परवीन दोनों सिद्धार्थ मल्होत्रा का फैन पेज चलाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर ये कहानियां ही मीनू को टाइम पर ये दोनों लड़कियां बताती रही। सिद्धार्थ के नाम पर पैसे ऐंठती रही, 50 लाख रुपए। दोनों लड़कियां मासूम फैंस को उनका नाम लेकर झूठ बोलकर मीनू से हड़प चुकी है। ये क्या सुन लिया मैंने, ये क्या हो रहा दुनिया में? और ये सारी की सारी घटनाएं मेरे सामने पता है कैसे आई थी दोस्तों? मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी थी, एब्सोल्यूट आर्यन भाई ने क्या कंट्रोवर्सी बनाई है भाई, तुम देखो भाई, द डार्क पास्ट ऑफ सिद्धार्थ एंड कियारा। धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था स्टूडेंट। लोगों स्पीड बढ़ा रहे हैं। इस मूवी में 3 एक्टर्स लीड में थे, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा। वरुण और आलिया में एक कॉमन चीज थी कि वो दोनों स्टार किड्स थे, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट थे। मगर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ऐसा एक्टर जो कि ना तो किसी स्टार का बेटा, ना किसी डायरेक्टर का बेटा, ना किसी बिजनेसमैन का बेटा था, मगर उस एक तुम माहौल देख रहे हो दोस्तों, पीछे नीली लाइट जल रही है, बैटमैन की लाइट
फिल्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जो करण जौहर की तरफ से रेयरली देखने मिलती है। और यही नहीं, इस एक्टर की सडन राइज हुई बॉलीवुड में, एक के बाद एक धर्मा प्रोडक्शंस ने इसे भाई का पूरा ध्यान था वैसे करण जौहर ने नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं किया, इसी चीज की तो गाली देते थे। अब क्या करें, ये देखो दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है, इनका संबंध है, मैं बता रहा हूँ। ये तो देखने ही नहीं मिलता ना कभी, ये तो नया देख लिया। पीस ऑफर किए एक एवरेज मिडिल क्लास लड़का जिसके फादर एक एक्स एवरेज मिडिल क्लास के नाम पे उसकी पासपोर्ट साइज फोटो दिखा रहा है। आखिर कैसे एक एक्स नेवी मर्चेंट का बेटा एक बॉलीवुड स्टार बन गया? क्या ये सब सिर्फ उसके टैलेंट का नतीजा है या फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोर्स थी? बहुत बड़ी सोर्स थी, देखते आगे देखते। अपने साथ माय नेम इज खान मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी ले लिया, जिसके बाद एक बार फिर सरप्राइजिंगली करण जौहर ने इन्हें सन 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट भी कर लिया। भाई मैं सच बता रहा हूँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ मल्होत्रा की जगह मेरे दिमाग में कोई और हीरो नहीं आता। मैंने जब वो मूवी देखी थी मुझे कहीं से फील नहीं हुआ भाई कि अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा। भाई क्या जम गए थे भाई, तीनों उस मूवी में जम गए थे। मेरी तो पहली मूवी थी जो मैंने अकेले जाके थिएटर में देखी थी, मेरे को तो अच्छी लगी थी भाई, इश्क वाला ला। बाकी ठीक है भाई, हो सकता है इसकी थ्योरी सही हो, क्या पता, पर अभी तो लल्ला हो गया। अब तुम क्या बताओ। और ताजलैंड एंड्स होटल के जिम जाता है, जो कि उस एरिया का सबसे ज्यादा महंगा जिम है। भाई कितनी अजीब बात है ना कि सेलिब्रिटीज का ये ध्यान है। भाई ये देखो इतने बड़े जिम में, इतनी मूवीज करी उसने करोड़ों की, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है बड़े जिम में जाना या फिर अच्छी जगह पे रहना। मैंने सुना था राजकुमार राव ने 40 करोड़ का बंगला लिया है, बता दो उसका कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर से लफड़ा चल रहा है। अकॉर्डिंग टू सिमी सिड ने करण जौहर को यूज किया, उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए, मूवीज में काम लिया और उसके चंगुल से निकल गया, जिसके बाद करण जौहर पूरी तरह से टूट गया था। करण जौहर टूटा हुआ तो लगता है दोस्तों, इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आजकल तो कुछ ज्यादा ही दुबला हो गया है, डिप्रेशन में है शायद बेचारा, कुछ तो दिक्कत है। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा रीजन है कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा भारी लॉस में है, जिस वजह से उन्हें अपने 50% शेयर्स बेचने पड़े, सिर्फ और सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को काम देना, जो इनके साथ रिलेशनशिप्स में ना आए उसको लात मार देना, या फिर एक्टर्स के साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेलना। यार मुझे ऐसा लगता है सामने जो दिखती है ना चीज वो अलग रहती है। ये जो कनेक्शन बना के रखता है ना नेपोटिज्म वगैरह, बॉलीवुड वालों को जो हेल्प करता है, उसके बदले में इसको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती होगी। ये काले धन के बारे में अपन को पता नहीं है वो कहाँ से कितना है इनके पास, अपन को वो दिखता है जो पब्लिकली अवेलेबल है, क्योंकि कोई पगला तो नहीं है एक गलती बार बार करता रहेगा, नुकसान झेलता रहेगा। वो कार्तिक आर्यन हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत या फिर प्रियंका चोपड़ा ही क्यों ना हो। बाकी दोस्तों ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। कोई भी अगर बोले आपको कि फ्री पॉकेट में कहीं पैसा मिल रहा है, नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता फ्री पॉकेट में पैसा, समझ रहे हो, कोई भी बोले। ये रूमर्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ इनके डेटिंग तक के नहीं बल्कि इनके शादी तक के रूमर्स छापने लग गए। और आखिर हुआ भी वही। 7 फरवरी 2023 के दिन कियारा और सिद्धार्थ ने शादी कर ली, जो शादी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जिसने भी उस शादी की फोटोज और वीडियोस देखी थी, सबका यही कहना था कि ये शादी एक फेरी टेल से कम नहीं लग रही थी। मगर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बात काफी ज्यादा शॉकिंग हो सकती है। सांस ले लूं थोड़ा, बहुत शॉकिंग बात बता। ठीक है भाई, मैं रेडी हूँ अब शॉकिंग बात सुनने के लिए। सिद्धार्थ और करण के गे रिलेशनशिप के बारे में तो बताया, लेकिन इस वीडियो के रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसे रेडिट पोस्ट मिले जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग थे मेरे लिए भी। तो आई एम श्योर कि ये आपके लिए भी उतने ही ज्यादा शॉकिंग होंगे। हालांकि ये सिर्फ रेडिट पोस्ट हैं और मैं इसके सही होने की गारंटी नहीं लेता, मगर इसमें जो भी बातें कही गई हैं अगर वो बॉलीवुड के हिसाब से देखा जाए तो वो सच भी हो सकती है। वही वाली बात करेगा मुझे लग रहा है कि कियारा आडवाणी और उन दोनों का भी कुछ लफड़ा था। पर दिशा और टाइगर रिलेशनशिप में थे, ये सबको पता था। सिद्धार्थ और कियारा ने तो शादी ही कर ली। सिद्धार्थ जो पहले करण जौहर के साथ रिलेशनशिप में था, अब कियारा के साथ है, यानी वो भी हुआ। भाई ये इतना श्योर कैसे है कि सिद्धार्थ रिलेशनशिप में था करण जौहर के साथ? एलिगेशन लगा रहा है भाई वो प्रॉपर। और बात रही यहाँ पे दिशा पाटनी की, तो दिशा पाटनी की हरकतें आप इस टाइम मोनी रॉय के साथ अच्छे से देख सकते हैं और समझदार को इशारा का। हरकतें? मैं फिर से वो फोटो देखना चाहूंगा। नॉर्मल फोटो ही तो है भाई, दोनों घूमने गई है इसमें। भाई ऐसे कैसे जेंडर जज कर रहा है? जाते मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन सब की जितनी भी जो भी सेक्सुअलिटी है उन सबसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस ये दिखाना था कि कैसे एक ऐसा एक्टर जो कि बिल्कुल आउटसाइडर था, सिर्फ और सिर्फ अपने शुगर डैडी के दम पे अपना करियर बना लेता है। भाई उसने एक तो पता है एलिगेशन लगाना भी चलो एक बात होती है, उसने बोल ही दिया कि भाई तुम ही हो, ये पता है मुझे 100% कंफर्म। Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. क्या पता भाई इसने कुछ ऐसे प्रूफ नहीं दिखाया। दिक्कत ये, मैं पूरी वीडियो में वेट कर रहा था कि कुछ प्रूफ दिखाएगा जिससे साबित करेगा कि ये सारी जो थ्योरीज है सच है। दोस्तों वो बस बोल रहा था कि ऐसा है, मेरे को तो ऐसा समझ आ गया। पर शुगर डैडी दोस्तों देख लो दोस्तों, मैं तो बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ आप लोगों के हिसाब से क्या सीन है इन लोगों का। कोई थ्योरी है बढ़िया सी तो मुझे बताओ, अपन भी जांच पड़ताल करके एक वीडियो बनाते हैं इन सब चीजों पे। बॉलीवुड में घुसे हैं तो अच्छे से घुसते हैं, बॉलीवुड की जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, पर अपन प्रूफ के साथ बात करेंगे। अपन बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं बोलेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।